हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नीट 2023 का क्वेश्चन दिया गया है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵ इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू 4। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जितना भी डाटा दिया है क्वेश्चन ने उसको एक बार यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। ऑल डाटा इन एसआई यूनिट्स। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एसआई में ही रखा करो फॉर्मूले में। तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 30 डिग्री। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है हमें 2 × 10⁵ ऐसा यूनिट में ही दिया गया है ऑलरेडी। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू भी दे रखी है आपको 4। उसके बाद चार्ज की वैल्यू पूछी है आपसे और एल की वैल्यू आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर। इसको एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट करूंगा तो 2/100 मीटर, और मीटर इसकी एसआई यूनिट है। इतना लिख सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट लिखना चाहूं P, क्या वो Q × L होता है? बिल्कुल होता है। चार्ज इंटू लेंथ, तो L की वैल्यू ये रही, Q की वैल्यू हमें बतानी है। Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास टॉर्क की वैल्यू है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, P × E होता है। क्या होता है? P × E। इसको सॉल्व करने पे PE sin थीटा मिलेगा। P की वैल्यू यहां से उठा के रख सकते हैं, Q × L। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया? QLE sin थीटा। बोलो लिख सकते हैं क्या? ये सारा डाटा इसमें पुट करने पर टॉर्क की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? Q तो हमें बताना है। L की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2/100। E की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 × 10⁵। और साइन थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो मैं डायरेक्ट हाफ लिख देता हूँ। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये 10⁵ को 10⁵ काटेगा 10⁵ टाइम्स। Q की जो वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे वो 2/1000 दिखाई दे रही है। दिख रही है क्या? 1000 को मिली भी बोल सकते हैं। इसी वैल्यू को 2 × 10⁻³ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? और 10⁻³ को बोलते हैं मिली। क्या ये सारा डाटा हमने एसआई यूनिट में रखा था? इसलिए चार्ज की भी एसआई यूनिट मिलेगी। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम। तो इसको यूनिट के साथ अगर लिखे तो 2 × 10⁻³ कूलाम इसका आंसर है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। क्या 10⁻³ को मिली भी बोल सकते हैं? मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मिली कूलाम, जिसको 2 mc लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं या नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।